ये मौजूद है मधुबनी में और आपको बता दें कि आज मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से राजद के कैंडिडेट अली अशरफ फातमी ने अपना नॉमिनेशन किया था। इस दरमियान ये देखा गया कि उनके प्रचार प्रसार के लिए खुद तेजस्वी यादव, साथ में सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी और कई सारे अन्य जो गठबंधन के नेता हैं वो तमाम लोग पहुंचे थे। उन्होंने आकर के अली अशरफ फातमी के लिए यकीनन वोट मांगने का काम किया है और लोगों को ये बात कही है कि इस बार केंद्र सरकार से नरेंद्र मोदी को हटाने में उनकी मदद की जाए। ऐसे में अब चूँकि अभी हम इस जनसभा में पहुंचे हुए थे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, राजद के समर्थक हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर इस लोकसभा चुनाव में इन लोगों की क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह से ये लोग चुनाव जो है लड़ रहे हैं। क्या नाम है सर? फैसल रहमान आमिर। फैसल साहब, चूँकि तेजस्वी यादव यहाँ पहुँचे हुए थे और यकीनन ये बात कही जा सकती है कि आपकी लड़ाई मोदी सरकार से है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मधुबनी से आप जीत रहे हैं? किस बिना पर आपको लगता है कि आप जीत रहे हैं? देखिए, यहाँ लड़ाई जो है वो एक समाजवादी विचारधारा और सांप्रदायिक के बीच की यहाँ लड़ाई है और हिंदुस्तान में ये चीज़ की लड़ाई है। विकास के नाम पे लोग तेजस्वी यादव जी के हाथ को मजबूत करेंगे और अली अशरफ फातमी साहब को मधुबनी से चुनाव जिता के दिल्ली भेजने का काम करेगी मधुबनी की जनता। आज उसका परिणाम है कि ये कड़ी धूप में आप भी यहाँ पे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कितनी कड़ी धूप है, उसके बावजूद लोगों का जो भीड़ है ये निश्चित तौर पे मधुबनी की जो है वो मधुबनी का विकास के लिए ये भीड़ खड़ी हुई है कि जो मौजूदा सांसद हैं, वर्तमान में जो सांसद है वो कब यहाँ से मधुबनी से हटाएगी जनता और विकास करने वाले सांसद को चुनेगी मधुबनी की जनता। अली अशरफ फातमी साहब को मधुबनी का सांसद यहाँ की जनता ने तय कर चुकी है कि अली अशरफ फातमी साहब को मधुबनी का सांसद बनाया जाए और तेजस्वी यादव और लालू यादव जी के हाथों को मजबूत किया जाए। उसी का परिणाम दरभंगा में भी ललित यादव जी जो हैं वहाँ निश्चित तौर पे वहाँ वो भी जीत रहे हैं। तो ये दो सीट जो दरभंगा और मधुबनी, क्योंकि दोनों सीटें बराबर है तो दोनों सीट निश्चित तौर पे हम लोग जो है भारी मतों से यहाँ विजय हो रहे हैं। क्या लग रहा है कि चूँकि चुनाव का वक्त है तो ठीक है, आप हर आदमी को लगता है कि 40 में 40 जीत रहे हैं, बीजेपी वाले भी कहते हैं कि हम 40 में 40 पे हैं, आप भी कहते हैं कि हम 40 पे 40 जीत रहे हैं। फातमी साहब का ताल्लुक दरभंगा से है, चुनाव वो मधुबनी से लड़ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि उन्हें राजद को टिकट जो है वो दरभंगा से देना चाहिए था? मधुबनी में क्या चेहरों की कमी थी? देखिए, मधुबनी अली अशरफ फातमी साहब मिथिलांचल के एक बड़े नेता हैं, ठीक है, इसमें नो डाउट। और फातमी साहब 4 बार सांसद रहे हैं, ठीक है। तो फातमी साहब ज़मीनी स्तर पे भी बहुत मजबूत है, उनके पास कार्यकर्ता भी हैं, उनके पास उनको हर जाति हर धर्म के लोग जो उनको नेता मानते हैं अली अशरफ फातमी साहब को। और मधुबनी हो या दरभंगा हो, तो जब मिथिलांचल के नेता हो तो मधुबनी की जनता हो या दरभंगा की जनता हो, फातमी साहब के टच में थे। और पहली चीज़, कार्यकर्ता जो है चुनाव जिताती है और कार्यकर्ता चुनाव हराती है। तो कार्यकर्ता ने अली अशरफ फातमी साहब को खुशी खुशी एक्सेप्ट किया, जिसका परिणाम है कि हर तरफ मधुबनी में एकदम कार्यकर्ता में लहर और जोश है, जिसका आने वाला रिजल्ट जो है जब रिजल्ट आउट होगा तो देखिएगा कि मधुबनी से कितने मतों से विजय होंगे अली अशरफ फातमी साहब। एक खबर ऐसी भी सामने आ रही है, चूँकि आप युवा हैं और युवाओं में एक पार्टी है, नहीं कह सकते हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMI असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। वो बार बार ऐसी खबरें सामने आ रही है कि बिहार में अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में उन्होंने फैसला लिया है कि मधुबनी से भी, क्योंकि कल आदिल हसन का एक बयान और अख्तरुल ईमान साहब का एक बयान सामने आ रहा था, उसमें ऐसी खबरें सामने आई है कि वो मधुबनी से चुनाव लड़ने वाले हैं। इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले चीज़, असदुद्दीन ओवैसी साहब सीनियर लीडर हैं, बड़े नेता हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, हम उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। बस इतना ही कहना चाहते हैं कि जो हालात है उस हालात से अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब न दे कैंडिडेट तो बेहतर है। और दूसरी चीज़, उनका खुद स्टैंड कोई क्लियर अभी तक नहीं हो पा रहा है उनकी पार्टी का। कभी कहते हैं कि हम चुनाव लड़वाएंगे, कभी कहते हैं चुनाव नहीं लड़वाएंगे, कभी कहे कि चुनाव लड़ेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, फिर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ाएंगे, फिर सुनने को आ रहा है, आप ही के मीडिया के माध्यम से सुनने को आ रहा है कि वो चुनाव लड़वाएंगे। अब ये क्या है, इससे कोई फैक्ट असर नहीं पड़ेगा मधुबनी या बिहार में किसी भी MIM कहीं भी अपना कैंडिडेट दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। माइनॉरिटी हो या हर जाति के लोग हैं, वो एक ही चीज़ चाहते हैं, बदलाव, और राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने में सब लोग लगे। आपको लगता है कि मुसलमान जो है वो सिर्फ राजद को वोट करेंगे? आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरशद जमाल हुआ। अरशद साहब, फातमी साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बात अगर की जाए यहाँ की ज़मीनी हकीकत के बारे में, तो आप ये बात बेहतर जानते होंगे कि पूर्व में जो लोकसभा चुनाव हुआ था तो उस वक्त यहाँ से अशोक यादव ने काफ़ी अच्छे खासे वोट से चुनाव जीता था। प्रधानमंत्री के बाद मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मतों से चुनाव जीतने वाले कोई व्यक्ति थे, और इस बिहार में तो वो अशोक यादव थे।
बहुत ज़्यादा मार्जिन था, लगभग 4.5 लाख वोट से वो चुनाव जीते थे। इस बार क्या लगता है कि एक तो 4.5 लाख का वो मार्जिन है, प्लस इनका वोट है अपना, क्या लग रहा है कि फातमी साहब निकाल पाएंगे इसे? 2014 के चुनाव में आपने देखा होगा, 2014 के चुनाव में यहाँ पे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब इलेक्शन लड़े थे और उस समय पूरे इंडिया में मोदी की लहर थी। उस मोदी लहर में भी सिद्दीकी साहब ने 14,000 मात्र 12 या 14,000 के बीच का मार्जिन रहा था इलेक्शन में हार जीत का। तो वो कोई फैक्टर नहीं रखता है, कैंडिडेट मेन मायने रखता है। कैंडिडेट अगर अच्छे कैंडिडेट हों तो वो मार्जिन को कम किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे A to Z की बात हो रही है और सभी जाति सभी धर्म के लोग सब इस बार कितने टिकट दिया है आपके A to Z वालों ने A मुसलमानों to Z वालों में राजद के कोटे में जो सीट आई उसमें से 2 सीट मिला है, कांग्रेस में भी 2 कितने कोटे आए थे आपको? 4 सीट। कितना सीट है आपके आरजेडी के पास टोटल बिहार में? 22 सीट में 2 सीट मिला सीट है ना? है जी। 23 में 2 दिया है। लगता है 18% पूरा हो गया। 18% अप्रोक्सीमेटली लगभग पूरा हो गया। कांग्रेस की तरफ से भी तो 2 सीट, वो भी तो इंडिया गठबंधन में है। तो फिर 40 हो गया। 40 में कितने? 4 में 2 सीट मिला है। और देश के जो माहौल हैं वो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण करने के लिए आप बात करते हैं अगर के राजनीति में, अगर आप ये कहते हैं कि हम कास्ट सेंसस करवाते हैं, फिर आप ये कहते हैं कि हम आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देंगे जी, तो 40 का 18% कम से कम 7 सीट तो मिल जाना चाहिए। तो 4 सीट मिला ना। विधान परिषद अभी हाल फिलहाल में बनाया गया था, तो राजद के अल्पसंख्यक कोटा की तरफ से तो जहां जिसको जगह मिलता है सेटिंग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा में 4 सीट है तो वो कम है, पहले से बेहतर है। संतुष्ट हैं लेकिन? जी, हम लोग सब आदमी संतुष्ट हैं। तो ये राजद के कुछ कार्यकर्ता हैं और उन्होंने ये बात कही। एक और साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी चूँकि चुनाव का वक्त है तो हर पार्टी ये दावा कर रही है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। अभी अगर बात करें मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के, तो लोकसभा में मेन जो चेहरा है मधुबनी से वो फातमी साहब हैं। दूसरी तरफ अशोक यादव के पिताजी पूर्व में सांसद रह चुके हैं। वोट बैंक अच्छा खासा उनका अपना बना हुआ है। पिताजी के बाद पुत्र ने बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीता। क्या लगता है किस बात को लेकर के, क्या बेस होगा फातमी साहब के चुनाव जीतने का? मैं ये नहीं कहूँगा कि आरजेडी के कैंडिडेट चुनाव जीत जाएंगे, बेस क्या होगा? क्या 5-6 चीज़ें ऐसी लगती है जिसकी वजह से ये चुनाव जीते? हमारे नेता जनाब अशरफ अली फातमी के पास बहुत बड़ा बेस है। उनके पास कलम है, रोजगार है, गरीबी मिटाओ अभियान है, भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को ख़त्म करने का ये भी एक हथियार उनके सामने है। मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार, लेकिन उनका तरी पार होगा। अगर 400 पार हुआ तो भीमराव अंबेडकर का संविधान भी खत्म करने के लिए वो तैयार है। कैसे लग रहा है आपको? हम जान रहे हैं, कैसे? आप देख रहे हैं कि देश की ये माहौल जो है बड़ा अफरा तफरी मचा हुआ। आप मीडिया कर्मी हैं, आप लोग सारा देख रहे हैं कि देश का माहौल जो है पूरा अफरा तफरी मचा हुआ। माओ-मिलिशिया के जरिए इधर मारा जाना, उधर मारा जाना। जब से मोदी सरकार बना है इसमें सबसे ज्यादा घाटा मुस्लिम को हुआ है। तो आपको लगता है कि मुस्लमानों का नुकसान कुछ बहुत बड़ा नुकसान है। अभी ये हमारे जो है अशरफ अली फातमी जी 3 लाख वोटों से जीत रहे हैं। एकदम पूरा तमाम धर्मों के लोग आज आप देखे हैं कि एकत्रित होकर के एक स्वर में आवाज लगा है कि अशरफ अली फातमी जिंदाबाद का नारा लगा है। तो यहाँ पर राजद के कुछ कार्यकर्ता हैं, इन लोगों का ये दावा है कि अली अशरफ फातमी साहब लगभग 3 लाख मतों से चुनाव जीत रहे हैं। अगर बात करें पूर्व में मधुबनी ज़िला के बारे में, तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल कुछ साल पहले एमएलसी का चुनाव हुआ था। राजद के द्वारा एक कैंडिडेट यहाँ पर दिए गए थे, मिराज अंसारी साहब, बुरी तरीके से चुनाव हारे। यादव जी ने उन्हें वोट नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये सोचने वाली बात है। बस यही एक डर है कि गठबंधन में खास करके क्या मुस्लिम कैंडिडेट को यादव वोट करेगा या नहीं करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन के रह जाता है। लोगों के जहन में ये बातें हैं कि एक तरफ दावा तो ये किया जाता है कि हम सबके साथ हैं, हमारे साथ सारे लोग हैं, A to Z। हालांकि पहले यही पार्टी MY की बात किया करती थी, लेकिन अब MY से इनका जो मामला है वो चेंज होकर के A to Z पे चला गया है। वैसे इस बार उम्मीद ये जताई जा रही है, चूँकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोगों की नाराज़गी है। नाराज़गी की वजह आप तमाम लोग जानते हैं। 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, महंगाई है और लोग त्रस्त हैं। लेकिन क्या लोगों के त्रस्त होने के बाद लोग इस बिना पर वोट करेंगे कि देश में महंगाई है, या फिर एक बार फिर
वोट देने वक्त में लोगों के जहन में हिंदुत्व आएगा और फिर वो मत देने से पहले ये सोचेंगे कि चलो महंगाई है तो कोई बात नहीं है, अयोध्या में राम मंदिर तो ज़रूर बन गया है। अब देखना यह है कि जनता क्या कुछ डिसाइड करती है। हालांकि अभी तक जो खबरें सामने आ रही है, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से अली अशरफ फातमी साहब जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं और जैसा उन्हें जन समर्थन मिल रहा है, ये बात साफ समझ में आ रही है कि आने वाले वक्त में अशोक यादव के लिए इस बार का चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला है। बाकी आप तमाम लोगों तक हम अगली अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ किसी नई